प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बाद क्रेमलिन ने एक सफाई जारी की। बड़ी खबर यह है कि क्रेमलिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कोई मतभेद नहीं हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन को एक युद्ध पर खरी खरी बात कह दी थी। यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल पर हुए घातक हमले के एक दिन बाद उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों की मौत दर्दनाक और भयावह है। इस बयान के बाद भारत रूस प्रतिनिधिमंडल का एक सत्र रद्द कर दिया गया। अब क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं को बताया कि रूसी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता का एक सत्र समय की कमी के चलते रद्द किया गया और फिर अब तक की बातचीत में पूरा एजेंडा कवर हो चुका था। रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका का एक बड़ा बयान आया। अमेरिका ने भी ये माना कि मोदी और पुतिन की दोस्ती इतनी दमदार है कि भारत बिना लाग लपेट रूस से ये कह सकता है कि वो यूक्रेन युद्ध का समाधान शांति और बातचीत से ढूंढे। मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं तब हृदय छलनी हो जाता है। मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। यूक्रेन युद्ध में रूस कहीं से कमजोर नहीं पड़ा। 32 नाटो देश मिलकर यूक्रेन में हथियार झोंकने के बाद पुतिन को झुका नहीं सके, शांति के लिए मना नहीं सके। और ऐसे समय में भी दुनिया का एक ही नेता ऐसा है जो पुतिन के मुंह पर दो टूक युद्ध की विभीषिका की बात कर सकता है, मित्र के नाते सही सलाह दे सकता है और युद्ध के मैदान से बाहर बातचीत से समाधान का सुझाव दे सकता है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में स्पष्ट शब्दों में भारत का रुख रख दिया, उसका कायल अमेरिका भी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया, खासतौर पर पश्चिमी देशों और अमेरिका की नजर टिकी थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को शांति का रास्ता अपनाने की सलाह दी तो अमेरिका को भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा मानना पड़ा। अमेरिका का यह बयान तब आया जब वॉशिंगटन में नाटो देशों की बैठक चल रही थी। नाटो अपनी स्थापना की 75वीं सालगिरह मना रहा है और यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए अपनी तरफ से लगातार मदद बढ़ाता जा रहा है। लेकिन वो जानता है कि रूस को हथियारों से झुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा होता तो युद्ध कब का खत्म हो जाता, करीब 2.5 साल तक खिंचता नहीं। ऐसे में अब उसे उम्मीद है कि शांति से सम्मानजनक रास्ता निकल जाए। इसके लिए उसने भारत से उम्मीद लगाई थी और भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन को दो टूक सलाह दी। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी की बात को गंभीरता से लिया, बल्कि उन्हें रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और दोनों की मित्रता बेहद घनिष्ठ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राग द्वेष के दो टूक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कह दिया कि युद्ध का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकता। बातचीत, डिप्लोमेसी और डायलॉग, यही शांति का एक रास्ता है। भारत की कूटनीतिक ताकत और रूस दौरे पर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान की तारीफ दुनिया भर की मीडिया कर रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई। बीबीसी ने लिखा, मॉस्को में मोदी ने संतुलन बनाए रखा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि मोदी इस यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत रूस संबंध महत्वपूर्ण है और रूस चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मोदी की यात्रा बताती है कि भारत पश्चिम के पाले में नहीं गया।
ऐसी टिप्पणियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की शिकायत भी दूर कर दी है, जो मोदी पुतिन मुलाकात से निराश थे। आज तक ब्यूरो।